भगवान विष्णु इस संसार को कैसे धारण करते हैं? श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान विष्णु इस संसार को भूषण और आयुध रूप से किस प्रकार धारण करते हैं, यह आप मुझसे कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मुनि, जगत का पालन करने वाले अप्रमेय श्री विष्णु भगवान को नमस्कार कर अब मैं जिस प्रकार वशिष्ठ जी ने मुझसे कहा था वह तुम्हें सुनाता हूँ। इस जगत के निर्लेप तथा निर्गुण और निर्मल आत्मा को अर्थात शुद्ध क्षेत्रज्ञ स्वरूप को श्री हरि कौस्तुभमणि रूप से धारण करते हैं। श्री अनंत ने प्रधान को श्री वत्स रूप से आश्रय दिया है और बुद्धि श्री माधव की गदा रूप से स्थित है। भूतों के कारण तामस अहंकार और इंद्रियों के कारण राजस अहंकार, इन दोनों को वे शंख और शांग धनुष रूप से धारण करते हैं। अपने वेग से पवन को भी पराजित करने वाला अत्यंत चंचल सात्विक अहंकार रूप मन श्री विष्णु भगवान के कर कमलों में स्थित चक्र का रूप धारण करता है। हे द्विज, भगवान गदाधर की जो मुक्ता, माणिक्य, मरकत, इंद्रनील और हीरकमयी पंचरूपा वैजंती माला है, वह पंच तन्मात्राओं और पंचभूतों का ही संघात है। जो ज्ञान और कर्ममयी इंद्रियां हैं, उन सबको श्री जनार्दन भगवान बाण रूप से धारण करते हैं। भगवान अच्युत जो अत्यंत निर्मल खड्ग धारण करते हैं, वह अविद्यामय कोश से आच्छादित विद्यामय ज्ञान ही है। हे मैत्रेय, इस प्रकार पुरुष प्रधान बुद्धि, अहंकार, पंचभूत, मन, इंद्रियां तथा विद्या और अविद्या सभी श्री ऋषिकेश में आश्रित है। श्री हरि रूप रहित होकर भी मायामय रूप से प्राणियों के कल्याण के लिए इन सबको अस्त्र और भूषण रूप से धारण करते हैं। इस प्रकार वे कमल नयन परमेश्वर सविकार, प्रधान, निर्विकार पुरुष तथा संपूर्ण जगत को धारण करते हैं। जो कुछ भी विद्या अविद्या, सत असत तथा अव्यय रूप है, हे मैत्रेय, वह सब सर्वभूतेश्वर श्री मधुसूदन में ही स्थित है। कला, काष्ठा, निमेष, दिन, ऋतु, अयन और वर्ष रूप से वे काल स्वरूप निष्पाप अव्यय श्री हरि ही विराजमान हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, भूलोक, भुवलोक और स्वलोक तथा मह, जन, तप और सत्य आदि सातों लोक भी सर्वव्यापक भगवान ही हैं। सभी पूर्वजों के पूर्वज तथा समस्त विद्याओं के आधार श्री हरि ही स्वयं लोकमय स्वरूप से स्थित हैं। निराकार और सर्वेश्वर श्री अनंत ही भूत स्वरूप होकर देव, मनुष्य और पशु आदि नाना रूपों से स्थित हैं। ऋक, यजु, साम और अथर्ववेद
इतिहास, महाभारत आदि, उपवेद, आयुर्वेद आदि, वेदांत वाक्य, समस्त वेदांग, मनु आदि कथित समस्त धर्मशास्त्र, पुराण आदि सकल शास्त्र, आख्यान, कल्पसूत्र तथा समस्त काव्य चर्चा और राग रागनी आदि जो कुछ भी हैं, वे सब शब्द मूर्तधारी परमात्मा विष्णु का ही शरीर हैं। इस लोक में अथवा कहीं और भी जितने मूर्त अमूर्त पदार्थ हैं, वे सब उन्हीं का शरीर हैं। मैं तथा यह संपूर्ण जगत जनार्दन श्री हरि ही है। उनसे भिन्न और कुछ भी कार्य कारण आदि नहीं है। जिसके चित्त में ऐसी भावना है, उसे फिर देहजन्य राग देश आदि द्वंद्व रूप रोग की प्राप्ति नहीं होती। हे द्विज, इस प्रकार तुमसे इस पुराण के पहले अंश का यथावत वर्णन किया। इसका श्रवण करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। हे मैत्रेय, 12 वर्ष तक कार्तिक मास में पुष्कर क्षेत्र में स्नान करने से जो फल होता है, वह सब मनुष्य को इसके श्रवण मात्र से मिल जाता है। हे मुनि, देव, ऋषि, गंधर्व, पितृ और यक्ष आदि की उत्पत्ति का श्रवण करने वाले पुरुष को वे देव आदि वरदायक हो जाते हैं।